ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्यों अपने ऊपर ही लेनी चाहिए, प्लस इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं। ओके, तो और स्पेशली हम यहाँ पे उस सिचुएशन को फोकस करने वाले हैं जब सामने वाला ज़बरदस्ती या फिर मतलब क्या कहते हैं ना कि धीरे-धीरे बोल-बोल के प्रेशराइज़ कर के आपकी लाइफ़ की जो मेजर डिसीज़न्स हैं, आपकी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करता है। अब हम देते क्यों हैं अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब इसको और डीपर समझते हैं कि लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मतलब क्या? लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मतलब मेरे हिसाब से कि जो आपके लाइफ़ के डिसीज़न्स हैं या फिर ये भी डिसीज़न कि आप अपना टाइम, एनर्जी, एफ़र्ट, इमोशंस, अपना दिमाग, अपना फ़ोकस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आप नहीं बल्कि सामने वाला डिसाइड करने लगे। तो उस टाइम पे मतलब हम कह सकते हैं ये शॉर्ट टर्म विज़न है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में मतलब एट द मोमेंट या शॉर्ट टर्म में अगर कोई ऐसा आपके लिए डिसाइड कर रहा है, तो ये इन केस ये होता है कि आप अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में दे रहे हो या फिर अपनी लाइफ़ ही उसके हाथ में दे रहे हो। ये शॉर्ट टर्म है। और लॉन्ग टर्म में जैसे कि कोई आपका करियर डिसाइड करने की कोशिश करे, आप किससे शादी करोगे, क्या करोगे, ये करोगे, वो करोगे। मतलब आपकी कंसेंट के बिना या फिर आपकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और लेने की कोशिश करे, ये लॉन्ग टर्म है। हम करते ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत आसान होता है और प्लस मतलब आसान होता है, डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में बहुत दिमाग लगता है, बहुत एफ़र्ट लगता है, एनालाइज़ करना पड़ता है। अगर अगर ख़ासकर ऑप्शंस मल्टिपल हैं, चॉइसेस ज़्यादा हैं, तो और ज़्यादा एफ़र्ट लगता है कि किस चीज़ को चूज़ करो, किस चीज़ को नहीं करो। अब इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है, तो आसान होता है कि हम ये काम किसी और को दे दें। और ख़ासकर हमें लगता है कि अगर कोई बंदा या बंदी हमसे एक्सपीरियंस्ड है, मतलब ख़ासकर ओल्ड एज में है या फिर हमसे थोड़ा मतलब हमसे बेटर पोज़ीशन में है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल या फिर मतलब किसी और मतलब ओहदे के उसमें जिसको हम सोशल स्टेटस बोलते हैं। अगर वो हमसे हमसे काफ़ी आगे है, मतलब जो भी सोसाइटी नॉर्म्स है उस लेवल पे अगर हम देखा जाए, तो हमें लगता है वो डिसीज़न लेगा तो बंदा या बंदी सही लेगा ही लेगा। हमें इंटरनली नहीं पता होता कि उसकी लाइफ़ में चल क्या रहा है, उसकी लाइफ़ में मतलब उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसका हैप्पीनेस फैक्टर क्या है, कैसा है। बट हमें लगता है कि हाँ, अगर वो बंदा या बंदी सोसाइटी स्टेटस में काफ़ी आगे है, तो वो डिसीज़न सही लेगा या लेगी। ओके, तो इस वजह से हम जो ये ज़िम्मेदारी होती है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लाइफ़ के डिसीज़न्स खुद लेना है कि मुझे क्या करना है या फिर मुझे इन मतलब छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, मुझे अपना एनर्जी किन 3 चीज़ों में या 4 चीज़ों में फ़ोकस करना है, वो हम सामने वाले को दे देते हैं कि ये एक रीज़न हो गया। दूसरा ये होता है कि इसमें मतलब ये होता है ना कि दूसरे को ब्लेम करने में मतलब थोड़ा-सा आसान रहता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे होता है ना कि अगर आपने सुना कि मैं ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाई, ये मुझसे नहीं हुआ। मैं इस कैपेबल नहीं हूँ। ये बोलने में कितना कितना दर्द होता है, बट कि सामने वाले को बोलने में मतलब अगर 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 ये बोलना पड़े, मैं ये चीज़ क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया या फिर सोसाइटी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। वो बोलने में आसान होता है, प्लस इस केस में बर्डन आपके ऊपर नहीं आता, बर्डन आप किसी और के ऊपर डाल रहे हो। तो वो रिग्रेट जो लॉन्ग टर्म रिग्रेट होता है वो आपके ऊपर अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं बल्कि सामने वाले को डाल रहे हो। तो ये बहुत आसान होता है। वैसे भी बैक सीट ड्राइविंग काफ़ी आसान होती है ना कि बस आप पीछे से इंस्ट्रक्शंस देते रहो, ये करो, वो करो। जबकि अगर आप एक्चुअल में उस गेम में हो तो एफर्ट कितना लगता है ये समझ में आता है हमें। तो इस वजह से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देते हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? ह्यूमन बेसिक नेचर होता है कि जो ह्यूमन्स होते हैं उनको अपनी लाइफ़ पे कंट्रोल करना या बहुत अच्छा लगता है। इसका प्रूफ़ क्या है? जब भी आप किसी रिलेशनशिप में गए हो या फिर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो आस-पास में फ्रेंड्स को, फैमिली में, तो जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और अगर हम सामने वाले बंदे को या बंदी को फ़ोन नहीं करना चाह रहे, उसके बाद भी हम फ़ोन कर देते हैं, तो हमें कितना बुरा लगता है। लेकिन इसके कंपैरिज़न अगर उस रिलेशनशिप में होने के बावजूद हमारे ऊपर फुल कंट्रोल है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ठीक है, मतलब मतलब तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। उसी तरह से ह्यूमन्स का जो बेसिक नेचर होता है, वो होता है कि उन्हें अपनी लाइफ़ पूरे कंट्रोल में चाहिए। वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करें। तो अगर आपने अपना जो लाइफ़ का कंट्रोल है या लाइफ़ के डिसीज़न्स किसी और पे दे दिए हैं, कोई और डिसाइड कर रहा है मेजरली कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो लाइफ़ के छोटे-छोटे डिसीज़न्स भी आप नहीं ले पाओगे, उतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ नहीं पाएगी। प्लस तो एक तो ये साइड इफ़ेक्ट है इसका कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहे हो,
तो आपकी लाइफ के जो छोटे-छोटे डिसीज़न्स हैं, आप वो भी नहीं ले पाओगे। उसमें उसको लेने के लिए भी आप डरोगे कि हाँ, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूँ? एक तो ये। और दूसरा ये कि और दूसरा ये कि एक स्टेट होती है, अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो अपने ऊपर, कि लाइफ में चल क्या रहा है पता ही नहीं चल रहा। मोस्टली लोग बोलते होंगे लाइफ में चलता क्या रहता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो वो जो स्टेट होती है ना, वो फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन और एंग्ज़ायटी ले आती है। क्योंकि हमें पता नहीं होता, जो स्टेट ऑफ होता है ना कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। जैसे अगर एक आया था कि दुनिया इस डेट पे ख़त्म होने वाली है, तो सबके अंदर एक एंग्ज़ायटी आ गई थी। वैसे ही अगर लाइफ में क्या होने वाला है, अगर मतलब अगर आपका लाइफ में क्या हो रहा है ये आपको कंट्रोल नहीं है, तो वो स्टेट ऑफ एंग्जाइटी या फिर फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर आती है। ये दोनों साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर हम अपने लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके कंपैरिज़न आप क्या कर सकते हो? आप प्ले मोड में आ सकते हो, मतलब खेल-खेल में कर सकते हो काम, कि करेंगे वही, मतलब करेंगे, खुद ही करना है, जो करना है खुद ही करना है। इसका एक और बेनिफिट होता है, अगर आप ये मतलब ये आपका माइंडसेट हो जाता है या ये एटीट्यूड होता है कि करेंगे खुद ही करना है, जो जो भी करना है खुद करना है। तो एक्चुअल में काम हो भी जाता है, क्योंकि अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो या फिर किसी और पे डाल रहे हो डिसीजंस को लेके, ये सब को लेके, तो एक टाइम बाद वो भी हल्के में लेने लगता है। जैसे कि होता है ना कि अगर अगर आपने वो मैरिड कपल्स है, तो होता है ना रोज का ड्रामा है, इसका तो रोज का है। तो वो धीरे धीरे आता है कि हाँ इसका तो रोज का है, इससे कुछ होगा है नहीं, इस अगर इसके काम को मैं डिले भी कर दूंगा या कर दूंगी तो कोई मतलब नहीं। तो फिर लोग फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपका ये एटीट्यूड है, जो भी करना है खुद करना है, तो ठीक है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है अपने टाइम, एनर्जी, फ़ोकस, आप क्या करना चाहते हो, अगर आप खुद से डिसाइड कर रहे हो, तो फिर आप एक प्ले मोड में आओगे। मतलब सब कुछ आपके लिए चलो करते हैं, इसको करते हैं। अब ये कोई ये हो गया, इससे बोर हो गया, अब कुछ नया करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मतलब एक्चुअल में उसी टाइम पे चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने टाइम को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, ताकि जो काम है आप खुद से कर पाओ। और हाँ, एक और चीज़ है, मोस्टली क्या होता है जब हम कोई काम करने, इसका एक और ट्रैप है, जब हम कोई काम करने जाते हैं तो क्या होता है, बहुत, अगर आप नॉर्मल फैम बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आप क्राफ्ट करना चाहते हो या आर्ट करना चाहते हो सकता हो उस समय आपके पास पेंट नहीं है, ब्रश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप धीरे धीरे एक्सक्यूज़ देते देते वो काम डिले होता है। जैसे कि अगर आप 90 ईयर्स ओल्ड या फिर काफ़ी 100 ईयर्स ओल्ड, जैसे वो एडवाइस जो देते हैं वो यही, अगर आपने सुना हो कभी इस तरह की वीडियोज़ में, तो एक कॉमन एडवाइस जो होती है वो ये होती है, अगर कोई काम लंबे समय तक डिले हो रहा है तो वो काम फॉर श्योर नहीं होगा, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है वो आप काम कभी नहीं कर पाओगे। तो उस केस में ये होता है कि अगर आपको पता है कि आपको खुद ही करना है, तो आप कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव निकाल ही लोगे उस काम को करने का। थैंक यू।